Hello friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to talk about utility. जो यूटिलिटी क्या होती है और इससे क्या फीचर्स है आज के इसके बारे में हम बात करने वाले हैं. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कहीं कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? सो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ अ गुड और द सर्विस बाय विच इट कैन सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट. In terms of economics, consumer demands only those products which have utility to satisfy his wants. तो गुड्स और सर्विसेज जो ह्यूमन की नीड्स को, उनकी डिमांड्स को पूरा करते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको ही हम, उन प्रोडक्ट्स को और उन सर्विसेज को ही हम यूटिलिटी बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, उसको फूड और शेल्टर की डिमांड है, उसको एंटरटेनमेंट की डिमांड है, तो वो क्या करता है? जब उसको भूख लगती है तो वो खाना खाता है, जिससे उसकी क्या है, हंगर की नीड सेटिस्फाई हो जाती है. और जब उसको शेल्टर मिलता है तो वो एक जगह पीसफुली रह सकता है. ठीक है, तो उसकी रहने की जो नीड है वो उसकी पूरी हो जाती है. तो जब किसी पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और उसको वो यूज़ कर लेता है और सेटिस्फाई फील करता है, तो उस चीज़ को ही हम यूटिलिटी बोलते हैं. ओके, अब हम और समझते हैं कि यूटिलिटी का क्या मतलब होता है. सो इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी इज़ अ टर्म यूज टू डिटरमाइन द वर्थ और वैल्यू ऑफ अ गुड or service. More specifically, utility is the total satisfaction or benefit derived from consuming a good or service. So basically utility क्या है? वो उस गुड और सर्विस की वैल्यू और वर्थ को डिटरमिन करती है, जो प्रोडक्ट जो है ह्यूमन जो यूज़ करता है. ओके, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको यूज़ करके और कंज्यूम करके ह्यूमन को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको ही हम यूटिलिटी बोलते हैं. उस टोटल सेटिस्फैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं. ओके, अब जैसे कि आप जा रहे हैं, रास्ते में अचानक से बारिश होने लगती है, तो उस वक्त क्या है, आपको छाते की ज़रूरत पड़ती है. तो छाता उस वक्त क्या है? आपकी नीड है. आपको जब छाता मिलेगा तो आप भीगने से बच सकते हो. तो उस वक्त अगर आपको छाता मिल जाता है तो आपकी जो भीगने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है. तो आपके लिए छाता क्या है? आपकी यूटिलिटी है. आपको वो यूज़ करके जो है आप बारिश से बच सकते हो. तो इस तरीके से वो यूज़फुलनेस जो है, यूटिलिटी आपकी प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस को शो करती है. ओके, आई होप यूटिलिटी का क्या मतलब होता है आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी के क्या क्या फीचर्स है? तो पहला पॉइंट इसमें, इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन वांट्स. तो हर एक पर्सन की वांट्स जो है वो डिफरेंट होती है. तो डिपेंड करता है कि उस पर्सन की क्या वांट्स हैं और उसके हिसाब से उसकी यूटिलिटी जो है सेट होती है. इफ़ अ पर्सन कंज्यूम्स अ प्रोडक्ट ही फाइंड्स यूटिलिटी इन इट एंड इफ़ ही डजंट यूज़ इट ही डजेंट फाइंड इट. तो अगर कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद करता है तभी वो उसके लिए जो है यूटिलिटी है. जैसे कोई पर्सन है जो स्मोकिंग करता है, तो उसके लिए सिगरेट जो है जो सिगरेट जो है उसकी जो कंजम्पशन करता है, तो उसके लिए वो यूटिलिटी है. ठीक है, और जो नॉन स्मोकिंग पर्सन है, जिसको स्मोकिंग पसंद नहीं है, जो ये सिगरेट को पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए वो बिल्कुल यूज़लेस है. उसके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उनके लिए क्या जो है, उन्हें किस प्रोडक्ट की नीड है, क्या उनकी वांट है और उससे उनको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो जो प्रोडक्ट वो यूज़ करेगा वही उसके लिए यूटिलिटी होगी. नेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन यूज़. इफ़ वी मेक एन अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ अ प्रोडक्ट it will yield high amount of utility. Conversely, if we misuse it, its utility will fall. तो अगर कोई प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तभी हमें उसकी जो है यूटिलिटी का पता चलेगा. हम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो मिसयूज़ हो जाएगी और उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. जैसे कि आप एग्जाम्पल सकते हैं चेयर का. इफ़ चेयर विल बी हाईली इफ़ वी यूज़ इट एज अ चेयर, अदरवाइज वी विल गेट नथिंग. तो अगर एक चेयर है, अगर हम उस पर बैठते हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तब तो वो हमारे लिए यूटिलिटी है. बट अगर हमने उसको यूज़ ही नहीं किया, वो जस्ट रखी हुई है, तो वो वेस्ट है, उसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है. ठीक है, तो डिपेंड करता है हम चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं. तो जैसे हम यूज़ करेंगे तभी हमारे लिए उसकी यूटिलिटी होगी. डिपेंड्स ऑन नॉलेज. वी कैन इंक्रीज द यूटिलिटी बाय द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज. डिपेंड्स ऑन नॉलेज. We can increase the utility by the advancement of knowledge. For example, solar energy exists centuries ago, but it gave a little utility. Okay, now with the advancement of science and technology, its utility has increased many times. Okay, सो डिपेंड करता है नॉलेज पर भी कि जिस हिसाब से हमारी नॉलेज होती है उस हिसाब से हम चीज़ों को यूज़ करना भी सीख जाते हैं. ओके, और उसका बेटर यूज़ कर पाते हैं, उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं. नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन ओनरशिप. The commodity lying in a shop has a utility in it, but will not give you unless you buy it. ठीक है,
हैंस यूटिलिटी कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय ओनरशिप। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लेना है, आप जब मार्केट जाते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें दिखती है, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए तब तक यूज़फुल नहीं है, आप जब तब तक उसकी यूटिलिटी नहीं है जब तक आपकी उसके लिए ओनरशिप नहीं है, जब तक आप उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं लेते हो। मान लीजिए आपने एक शॉप पर गए, आपको वहाँ पर चॉकलेट दिखी, तो वो चॉकलेट आप तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जब आप उस शॉप से चॉकलेट को खरीद लेते हो, उसको यूज़ करते हो, तभी वो आपके लिए है जो यूज़फुल होती है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो जब आप आपके पास उसकी ओनरशिप होगी तभी आप उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हो, उसके लिए आपकी यूटिलिटी होगी। ओके, नेक्स्ट डिपेंड्स ऑन नंबर। द यूटिलिटी ऑफ सम प्रोडक्ट्स will increase by an increase in the number of that product with the people. So for example, the utility of a telephone will increase in the case the number of telephone connections in the city increase. जिस हिसाब से टेलीफोन कनेक्शन की जो है इंक्रीज होंगे नंबर, तो उस हिसाब से उसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये नंबर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट डिपेंड्स ऑन प्लेस। The utility of certain products depends on the place where they are being used. Okay, for example, woolen clothes do not give place utility in the equator region, whereas they give a lot of utility in cold region. तो region to region depend करता है। अगर प्लेस पे, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ बहुत ठंडा मौसम रहता है, तो वहाँ पर वूलन क्लोथ्स की वैल्यू है, वो आपके लिए यूटिलिटी होंगे। बट अगर ऐसे ही जो वूलन प्रोडक्ट्स हैं, वूलन क्लोथ है, अगर वो समर सीजन में जो समर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती वहाँ पर रखे जाएँ, वहाँ पर आपको ख़रीदने को बोला जाए, तो आपके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, क्या यूटिलिटी है। नेक्स्ट डिपेंड ऑन टाइम एंड सीजन। द प्रोडक्ट्स यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन टाइम एंड सीजन। For example, electric light gives a lot of utility during night time, but it decreases during the daytime. Similarly, ice has utility for the people during summer season and loses it during the winter season. तो टाइम और सीज़न पर भी डिपेंड करती है उसकी यूटिलिटी, कि किस टाइम और सीज़न पे वो प्रोडक्ट जो है, वो चीज़ जो है हमें मिल रही है, ठीक है। अगर लाइट है जैसे, तो उसकी वैल्यू क्या है, रात में ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें रात में अंधेरा होता है, तो वहाँ पर लाइट की ज़्यादा वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू दिन के उजाले में, ठीक है। तो टाइम और सीज़न पे भी डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी कैसे है। तो इस तरीके से हमने यूटिलिटी के बारे में जाना, उसके फीचर्स को समझा। ओके, तो आपने, आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि यूटिलिटी क्या होती है और उससे क्या क्या फीचर्स है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा।